जय हिंद। मैं हूं कर्ण दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानवीर सिंह। दशहरा के चक्कर में मैं थोड़ा बिजी हो गया तो 2 दिन मैंने कोई वीडियो आपसे शेयर नहीं किया। और इन 2 दिनों के दौरान कुछ बड़ी दिलचस्प खबरें मिडिल ईस्ट को लेकर आई हैं और मुझे लगा कि आज आपके साथ ये वीडियो शेयर कर देना चाहिए। अपना एनालिसिस इन खबरों के ऊपर है और ये खबर है कि अमेरिका ने B-1 बॉम्बर्स का एक दस्ता यूके भेज दिया है। मिडिल ईस्ट के इस तनाव में सपोर्ट के लिए B-1 का दस्ता यूके पहुंच गया है और उधर डी आइजनहावर यूएसएस कैरियर है, जिसको पहले यूएसएस गेराल्ड फोर्ड को मेडिटेरेनियन के अंदर स्ट्रेंथन करना था, उससे उसके साथ मिलके और मेडिटेरेनियन से इज़राइल को मदद देनी थी। लेकिन अब मंसूबा बदली हो गया है। जैसा कि आप जानते हैं और जो लोग नहीं जानते उनकी जानकारी के लिए, मेडिटेरेनियन सी यूरोपियन कमांड के तहत आता है, अमेरिकी यूरोपियन कमांड के तहत। तो पहले यूएसएस आइजनहावर, डवाइट आइजनहावर, इस कैरियर ग्रुप को यूरोपियन कमांड के तहत डिप्लॉय किया गया था, लेकिन अब उसका डिप्लॉयमेंट एरिया बदली हो गया है और वो सेंट्रल कमांड के नीचे आ गया है। सेंट्रल कमांड का इलाका इंडियन ओशन और आपके पर्शियन गल्फ, अरेबियन सी और रेड सी के इलाके को डोमिनेट करता है। और अब ईरान की धमकियों के चलते यूएसएस डवाइट आइजनहावर कैरियर ग्रुप अब ये इस तरफ डिप्लॉयमेंट के लिए आ रहा है। और साथ के साथ और इम्पॉर्टेंट खबर ये है कि अमेरिका थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम डिप्लॉय कर रहा है और साथ ही साथ पेट्रियट एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम डिप्लॉय कर रहे हैं। एक लॉन्ग रेंज एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है और एक शॉर्ट रेंज एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है। अब यहाँ पे क्विक S-400 के साथ में इनकी तुलना कर दी जाए। S-400 शॉर्ट रेंज, मीडियम और लॉन्ग रेंज पर इंटरसेप्शन एक ही सिस्टम कर सकता है। वहीं अमेरिका के अंदर पेट्रियट शॉर्ट रेंज और थर्ड मीडियम एंड लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन के लिए इस्तेमाल होता है। थर्ड की इंटरसेप्शन रेंज 200 किलोमीटर है, वेर एस S-400 की इंटरसेप्शन रेंज 400 किलोमीटर तक पहुंचती है। तो ये दोनों का एक क्विक कंपैरिजन था। यूएसएस थर्ड और पेट्रियट जनरली एक साथ क्लब कर कर डिप्लॉयमेंट किए जाते हैं और ये डिप्लॉयमेंट भी इजराइल के मिसाइल डिफेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए है। साथ ही साथ इजराइल ने कुछ प्रिसीजन बॉम्ब्स मांगे हैं, आयरन डोम के लिए सहायता मांगी है। और इतना ही नहीं, इस सब के अलावा अमेरिका बहुत सारी तादाद में F-16 रवाना करने वाला है, जो कि यूरोपियन कमांड में डिप्लॉयड होंगे और किसी भी एक्सीजेंसी को डील करने के लिए ये ऑपरेशनलाइज किए जाएंगे। अब इम्पॉर्टेंट चीज इसके अंदर ये है कि क्या चीज बदली है यूएसएस गेराल्ड फोर्ड का जब डिप्लॉयमेंट हुआ तब में और अब में। यूएसएस गेराल्ड फोर्ड जब डिप्लॉयमेंट के लिए उसको मेडिटेरेनियन में भेजा गया, उस समय हमास ने 7 अक्टूबर को हमला करा था और हिजबुल्ला लेबनान की तरफ से थ्रेट पेश कर रहा था इजराइल पर हमला करने की। वहीं एक अंदेशा लगाया जा रहा था कि कहीं इस गर्मा गर्मी के माहौल में इजिप्ट और जॉर्डन कहीं कोई इस तरीके का निर्णय ना ले लें जोश में आकर, जिससे पूरा मिडिल ईस्ट अस्थिर हो जाए। लेकिन जॉर्डन और इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, ये इस तरीके का कोई कदम उठाने वाले नहीं हैं। लेकिन अब क्या हुआ है कि ईरान ने अपनी रिटोरिक तेज कर दी है, इजराइल को धमकी देना शुरू कर दिया है और उसके बैकिंग के लिए ईरान और रूस खड़े हुए हैं। तो इससे सिचुएशन बहुत ही डायनेमिक हो जाती है, डेंजरस हो जाती है और इस सब को कंट्रोल और काबू करने के लिए यूएसएस डवाइट आइजनहावर 6 डिस्ट्रॉयर्स के साथ पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी और रेड सी के इलाके में डिप्लॉयड होगा। ये मेडिटेरेनियन सी से होते हुए, और जो मैंने पढ़ा है कि ये सुएज कैनाल के रास्ते आएगा। आपको ये ध्यान रहे कि कुछ दिन पहले यमन से हूती रेबल्स ने
इसराइल पर क्रूज मिसाइल्स फायर किए थे और उनको बर्बाद करने में यूएसएस गेराल्ड कैरियर फोर्स की तरफ से एंटी बैलिस्टिक मिसाइल या एंटी क्रूज मिसाइल्स फायर किए गए जिनसे उनको बर्बाद कर दिया गया। तो ये एक लेवल ऑफ अलर्टनेस अमेरिकन की तरफ से है और सिचुएशन में पूरा ट्विस्ट इस बात से और आ रहा है, और इनफैक्ट ट्विस्ट नहीं, मैं कहूँगा कि इसमें गति इस खबर से आ रही है कि इजराइल ने गूगल से दरखास्त करी थी और वो दरखास्त मान ली गई है। उसके तहत गूगल मैप अब ट्रैफिक कंजेशन एरियाज मैप्स में नहीं दिखाएगा इजराइल के अंदर। उसका मकसद ये है कि जब ट्रूप मूवमेंट होगा और भारी ट्रूप मूवमेंट को ट्रैक अगर किया जाएगा और कंजेशन और जहां भी भारी ट्रूप मूवमेंट होगा वहां पर मैप में ट्रैफिक कंजेशन दिखेगा। ऐसा होने से दुश्मन के हाथ इंटेलिजेंस लग जाएगी और वो कोई ना कोई कार्रवाई, प्रिसीजन स्ट्राइक या कोई आत्मघाती हमला ऐसे ट्रुप का कॉन्सेंट्रेटेड मूव के ऊपर कर सकता है। तो ये दरखास्त इजराइल ने करी है और इजराइल की दरखास्त मान ली गई है। इसका मतलब ये हुआ कि गाजा के अंदर ग्राउंड ऑफेंसिव अब ज्यादा दिन दूर नहीं है। ये कभी भी ये हरकत में आ सकता है, एक्शन हो सकता है। इसमें जो विलंब अब हो रहा है वो यूएसएस ड्वाइलाइट आइजनहावर के डिप्लॉयमेंट को लेकर है। जब यूएसएस आइजनहावर डिप्लॉय हो जाएगा, थार्ड और पैट्रियट मिसाइल्स डिप्लॉयड हो जाएंगी, उसके बाद आप ये मान के चलिए कि ये ग्राउंड ऑफेंसिव हो सकता है। मेरे आकलन के मुताबिक, मेरे एनालिसिस के मुताबिक इसमें एक हफ्ता तक लग सकता है। उससे पहले भी हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर मैथमेटिकली इसको देखा जाए तो इसमें एक हफ्ता लग सकता है, क्योंकि यूएसएस आइजनहावर की लोकेशन इंटरनेट के मुताबिक ये अटलांटिक में है और अटलांटिक से रेड सी होते हुए और पर्शियन गल्फ और इस इलाके में पहुंचने में उसको हफ्ता 10 दिन लग जाएंगे। तो इस एनालिसिस के साथ मैं ये वीडियो यहाँ पर समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। जय हिंद।